वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो कि लड़कियाँ यूज़ करती हैं अपना मेट सिलेक्ट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव के लिए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज जिसे कहते हैं, वो 3 स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे। डिटेल में पूरा चीज़ें समझेंगे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं अट्रैक्शन कैसे काम करता है, रिलेशनशिप्स कैसे काम करती हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, चीप तरीक़ों से नहीं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल या ज़िंदगी का जो हमें दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे पूरा करने के लिए हमारे बच्चे होना इज़ नॉट इनफ, हमारे बच्चों के बच्चे होना दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सक्सेस। ये हमने समझा था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझ में आएगा। अब हम इसके आगे की बात करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें समझना कि कैसे एवोल्यूशन काम करता है, कैसे ह्यूमन थिंकिंग काम करती है, इससे अट्रैक्शन का क्या लेना देना, या फिर इससे हाउ वी विल हैव अ गर्लफ्रेंड, हम कैसे गर्लफ्रेंड बनाएंगे, कैसे वाइफ बनाएंगे, हमें कैसे अट्रैक्शन मिलेगी, हमें कैसे एक पार्टनर मिलेगा, हाउ वी विल हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन, वो कैसे होगा। तो देखो मेरे भाई, सिंपल सा तरीका है। बात यह है कि अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाते, अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो आपका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो पूल से, वो उस गेम से आउट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपके इंस्टिंक्ट्स में भरी हुई है कि वी वांट टू रिप्रोड्यूस, वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा डीएनए आगे जाता रहे, राइट। लोग कहते हैं ना कि मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है, अंश, राइट, तो उसमें भी मेरा अंश है, राइट, तो मैं उसके ज़रिए से जिंदा हूँ, राइट। तो वो तो तब होगा ना जब आपको फिजिकल रिलेशनशिप मिलेगी, आपको एक पार्टनर मिलेगा, राइट। तो ये हम समझ रहे हैं एकदम बिल्कुल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल एकदम स्क्रैच से, ठीक है। हम चीप तरीक़ों से नहीं समझ रहे। तो यकीन मानो, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो अट्रैक्शन आपको समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा ना तो आपके चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे इस चीज़ के। समझो इस बात को। अब हम बात करते हैं 3 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो वुमेन हमेशा अप्लाई करती हैं टू मेक श्योर कि उनका जेनेटिकल पूल बना रहे गेम के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, ताकि वो अपने बच्चों के ज़रिए से ज़िंदा रह सके। क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप भी उसमें ज़िंदा हो, ठीक है, अपने बच्चों में। तो बेसिकली सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा मेल, एक ऐसा मैन चूज़ किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, केपेबल हो, उसका जेनेटिकल मटेरियल जो है वो बिल्कुल गिफ्टेड हो, और बहुत ज़्यादा वो, जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल मर्द का बच्चा, वैसा वाला, एकदम आर्यन पुत्र, समझ रहे हो, आर्यन पुत्र वैसा वाला, वो ढूंढने की कोशिश करती हैं लड़कियां। तो उस चक्कर में वो बैड बॉयज़ को सिलेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉल है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, राइट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी की बात नहीं सुनता, किसी से डरता नहीं है, राइट। उस तरीके से वो अपने आप को असर्ट कर सकता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो लड़ सकता है, अपने लिए स्टैंड ले सकता है। वो सारी क्वालिटीज़ उन्हें बैड बॉयज़ में मिलती हैं। तो पहला जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि एक ऐसा आदमी चूज़ किया जाए जो कि बिल्कुल ही मतलब मर्दों जैसा, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है। अब इसके प्रो एंड कॉन्स है, इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छा ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जेनेटिकल मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, वो टॉल है, गुड लुकिंग है, वो हैंडसम है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ अच्छा ही है। लेकिन क्योंकि उसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं, दूसरी लड़कियां भी तो उसे पसंद करती हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पास ऑप्शंस हैं। अगर उसके पास ऑप्शंस हैं तो भाई हमको तो बनाया ही ऐसा गया है कि वी नीड टू रिप्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल। ये हमारा काम है, ठीक है, ये नेचर ने हमें काम दिया है टू रिप्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल। इसलिए हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए हम बार बार इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, राइट। हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है, राइट, बेसिकली। तो वो इसीलिए है क्योंकि हमें ये नेचर ने काम दिया है टू रिप्रोड्यूस, जितने ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि लाइफ बनी रहे। ये हमें काम दिया नेचर ने। विमेन को इसका एग्जैक्टली अपोजिट काम दिया है। मेक श्योर करो कि ये इतने सारे जो है ना, इनमें से कौन सा है जो सबसे सही है, जिसका डीएनए आगे जाना चाहिए। ये उनका काम है सिलेक्शन का, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इंसान है, जो अल्फ़ा मेल बोल सकते हो, बैड बॉय बोल सकते हो, इसमें सारे गुण हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है क्योंकि इसमें सारे गुण हैं तो बाकी सारी लड़कियों को भी तो दिखाई दे रहा है ना कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। अब क्योंकि उन सबको दिखाई दे रहा है तो इस लड़की के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। अब अगर इसके पास ऑप्शन है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो ऑप्शन को ट्राई करेगा, कहीं ना कहीं तो वो चीट करेगा, राइट। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि इसमें फ़ायदा ये है कि इसका जेनेटिकल मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं तो ये चीट करेगा और ये मेरे साथ रहेगा नहीं एज अ वुमेन, ये मेरे साथ नहीं रहेगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो इसमें ये नुकसान है।
दूसरी स्ट्रैटेजी समझो फिर। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम ऐसा लड़का चूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो, डिसेंट हो, घर वाला हो, ऐसा, ठीक है, घरेलू टाइप का। अब उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। दूसरे प्रोज एंड कॉन्स ये हैं दूसरी स्ट्रैटेजी के कि भाई वो लड़का जो है उसका मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना वो एकदम मर्द जैसा नहीं है, एकदम जैसा बैड बॉय था वैसा नहीं है, उससे कम है वो, ठीक है। लेकिन इसके साथ फ़ायदा ये है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब ये है कि वो उतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है, राइट। तो ये अच्छा आपके लिए लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसका जेनेटिकल मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और आपकी साइकोलॉजी में ये बात अड़ी हुई है कि आई वॉन्ट द बेस्ट जेनेटिकल मटेरियल पॉसिबल, वो मैं चाहती हूँ कि मेरी वूम में जाए और फिर मैं उसका ऑफस्प्रिंग दूँ, राइट। ये मेरी नेचुरल नीड है, ठीक है, मेरी साइकोलॉजी में है, मेरी साइकी में है, ये मेरा काम है। तो अब आपको ये लग रहा है यार ये बहुत अच्छा है लेकिन ये मेरे साथ रहेगा नहीं, और ये बहुत ज़्यादा बुरा है लेकिन ना ये रहेगा मेरे साथ। अच्छा, ये मैं चूज़ क्यों कर रहा हूँ, ये मैं दोनों में से चूज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों ना इसी के साथ चला जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा जेनेटिकल जो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, मैं इसी को क्यों नहीं चूज़ कर लूँ। क्योंकि बात ये है कि मुझे छोड़ के चला जाएगा, जैसे मैंने कहा। अब क्या होगा कि बच्चे तो हो जाएंगे लेकिन उन्हें पालेगा कौन, क्योंकि आज से कई हज़ार साल पहले की अगर हम बात करें, कोर्ट्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैं जॉब नहीं करता, कुछ नहीं है, राइट। तो एज अ वुमेन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो भी जिसके साथ भी मेरे बच्चे हों वो मेरी हेल्प करें इन बच्चों को बड़ा करने में, क्योंकि हमने देखा था बच्चों को पैदा करना काफ़ी नहीं है, उनको बड़ा पाल पोस के बड़ा करना भी ज़रूरी है ताकि उनके बच्चे हो सकें। जब उनके बच्चे हो जाएंगे तब पॉइंट ऑफ सक्सेस होगा आपका, राइट, तभी आप सक्सेसफुल होगे। तो फिर उन्हें पालना पोसना भी तो है। तो ये बंदा जो हाई फाई है तो चला जाएगा छोड़ के, और वो जो दूसरा बंदा है उसका डीएनए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अब करें क्या। तो एक स्ट्रैटेजी ये थी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, दूसरी स्ट्रैटेजी है बट उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो करें क्या। तीसरी स्ट्रैटेजी सुनो। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो कि डीएनए में भी ठीक ठाक हो और जो लॉन्ग टर्म रह भी सके, राइट। तो मतलब ये है कि हम एक्सट्रीम देख रहे थे ना अभी कि ये बहुत ज़्यादा अल्फा मेल है और ये बिल्कुल बेटा मेल है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अगर कोई मिल जाए जिसमें अल्फा क्वालिटी भी हो और जो रहे भी साथ में, राइट। तो दोनों का कोई मिश्रण अगर मिल जाए, बेस्ट ऑफ बोथ मिल जाए, तो क्यों ना वैसा आदमी ढूंढ लिया जाए। इसीलिए लड़कियां ऐसा आदमी ढूंढती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अल्फा नहीं है, बहुत ज़्यादा बैड बॉय नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ कॉन्फिडेंट है, कुछ अच्छा जेनेटिकल मटेरियल है उसमें। एट द सेम टाइम क्यों ना ऐसा करा जाए कि वो पढ़ा लिखा भी हो और वो लॉन्ग टर्म रहे भी। तो जो भी हम बेस्ट ले सकते हैं वो ले लें। यानी कि बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ और मुझे चाहिए स्पोर्ट्स कार, मेरा दिल जो है वो स्पोर्ट्स कार पे लगा हुआ है, मेरा दिमाग कह रहा है स्पोर्ट्स कार लेना है, लेकिन बात यह है कि स्पोर्ट्स कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, वो सारी दिक्कतें आएंगी, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल्कुल ऐसी गाड़ी ले ली जाए, बिल्कुल ही मतलब अंकलों वाली, तो उसमें मेरा दिल नहीं मान रहा। तो अब करें क्या, क्यों ना ऐसी गाड़ी ले ली जाए जो दिखने में भी ठीक ठाक हो, जिसका एवरेज भी अच्छा हो, जो बजट में भी आ जाए, लेकिन उसमें शो भी हो जाए, राइट, मतलब दिखाने के लिए भी हो जाए, बेस्ट ऑफ बोथ, राइट। उस तरीके का कुछ लड़का ढूंढ लिया जाए। तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लालची टाइप के होते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं यार दोनों ही हो जाए, बेस्ट जेनेटिकल मटेरियल भी मिल जाए, बंदा रह भी जाए जो हेल्प करे रेस करने में। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करती हैं बाय चीटिंग। इस चीज़ को अच्छे से समझो। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि बैड बॉय को चूज़ करती हैं, उनके साथ अपना जेनेटिकल मटेरियल मिला के एक बेबी को जन्म देती हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो सिंगल मदर बन जाती हैं तो वो लड़का तो छोड़ के चला गया, अब क्या करेंगी, वो दूसरे लड़के से शादी कर लेंगी और वो लड़का जो है इस बच्चे को अपना नाम देगा, अपनी पहचान देगा, अपनी रिसोर्सेज देगा, अपना जो है प्रोटेक्शन देगा, और अपने जो भी वो प्रोवाइड कर सकता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा ताकि इस बच्चे को रेज किया जा सके, इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि ये लड़का जो है इसको कुछ नहीं मिल रहा, ये बेचारा बस जो है मासूम, नहीं, इसको ये मिल रहा है कि इसको अपने से ऊपर के लेवल की लड़की मिल रही है, यानी कि लड़की खूबसूरत है, ठीक है, उसका एक बच्चा, लेकिन तुम्हें भी एक अच्छी मतलब खूबसूरत लड़की मिल रही है जो तुमसे थोड़ी सी हाई फाई है, जो तुम्हें नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि उसका ऑलरेडी बच्चा है तो अब वो सेटल होने के लिए ढूंढ रही है, तो अब वो उस हिसाब से तुम्हारे लेवल पे आ सकती है, राइट। तो तुम्हें एक हाई फाई लड़की मिल जाएगी लेकिन उसका ऑलरेडी बच्चा है, तो कहीं ना कहीं तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, राइट। तो वो एक हाई फाई अल्फा मेल से उसने बेबी मेट किया लेकिन तुम नीचे थे, तो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बच्चा है तो अब वो तुम्हारे लेवल पे आ गई है, क्योंकि तुम्हें इस लेवल की लड़की तो मिलने नहीं वाली थी। तो इस तरीके से तुम्हारा भी काम चल गया, उसका भी काम चल गया, एक तरीका ये हो गया, राइट। तो दोनों ने सिस्टम को बाईपास कर दिया, लड़के ने भी और लड़की ने भी, ठीक है। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका ये होता है कि लड़की ने एक अच्छे लड़के से शादी कर ली जो कि शरीफ सीधा साधा लड़का था, और उसके बाद वो जा करके
उसने अफेयर करा और उसने एक अच्छे हाई फाई लड़के से, यानी कि जेनेटिकल जिसका मटेरियल अच्छा हो, बैड बॉय से अफेयर कर लिया। वहाँ से उसका जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद जो है उसका बच्चा हो गया। इस वाले आदमी को पता ही नहीं है, इस वाले आदमी को पता ही नहीं है कि ये बच्चा उसका है कि नहीं है। चीटिंग करने के दो तरीके, एक हम बोल सकते हैं, एक मॉरली थोड़ा सा बेहतर है, एक मॉरली काफ़ी गलत है। मॉरली बेहतर क्या है, उसने पहले एक अल्फ़ा मेल से शादी, उसने एक अल्फ़ा मेल से जो है रिलेशनशिप बनाई और उसके बाद उसका बेबी हो गया और उसके बाद उसने एक नॉर्मल लड़के से शादी कर ली। तो इसको एक हाई फाई लड़की मिल गई, उसको एक अच्छा मटेरियल मिल गया जेनेटिकल, और उसके बाद उसको कोई लड़का मिल गया जो कि उसकी हेल्प कर सकता है। तो दोनों ने अपने आप को जो है एडजस्ट कर लिया, राइट, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, दोनों ने ट्रेड कर ली। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, वो ये है कि इसने एक अच्छे शरीफ लड़के से शादी करी, उसके बाद इसने जाके चीट करा इस लड़के के साथ और फिर उसके बाद जो है ये लड़का पाल रहा है और इसे पता भी नहीं है। एक केस में तो उसे पता है ना कि इसका पहले से बच्चा है और फिर मेरे भी बच्चे हो जाएंगे इसके साथ, राइट। तो मेरा डीएनए कम था, इसका डीएनए हाई है, तो हम दोनों के हो जाएंगे, तो मेरा भी अपग्रेड हो गया और इसका भी अपग्रेड था, उसे मैंने पाल लिया, तो दोनों का कुछ हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बेचारे को पता ही नहीं है, इस बेचारे को पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या खेल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। और जानकर आपको थोड़ा सा शौक लगेगा वो ये कि 15% करीब 15% बच्चे ऐसे हैं हिस्टोरिकली थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, ऐसे हैं जिनको उन लोगों ने पाला है जिनके वो बच्चे नहीं हैं। उन बच्चों को ऐसे फादर ने पाला है जो कि उनके फादर ही नहीं है। और आज भी अमेरिका में 30 to 35% ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर को पता ही नहीं है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है सिस्टम को बाईपास करने की। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि यार ये तो बड़ी बुरी होती हैं लड़कियां, तो बहुत बुरी होती हैं, मतलब इनमें दिल नाम की चीज़ नहीं है, इनमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, इनमें कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरलेस होती हैं और बहुत ही बुरी होती हैं। वो क्या, कौन सा वो डायलॉग था उसका यार, यमराज का, यमराज का यार उसका था रावण का, पिशाचनी है तू, पिशाचनी, ठीक है, वो वाला। तो तुम सोच रहे होगे लड़कियां ऐसी होती हैं, नहीं, वो अपनी जगह सही है। आपको ऐसा कैसे हो सकता है, समझो इस बात को। नेचर ने उसे काम दिया है कि ऐसे डीएनए को आगे पहुंचाओ जो कि हेल्दी हो, जो कि स्ट्रांग हो। इमेजिन करो अगर लड़कियां किसी भी लड़के को चूज़ कर लें, वो बीमार भी होता है, उसके डीएनए में प्रॉब्लम भी है, और मान लो आज से 100 साल के बाद सारे जो लोग हैं, जो डीएनए है वो ऐसा है कि किसी की आंख नहीं है, किसी के बाल नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के हाथ टेढ़े हैं, किसी को कुछ है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है सबको। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये वुमेन की जिम्मेदारी है, समझे। तो इमेजिन करो आज से लड़कियां जो है बिल्कुल दिल खोल के जो है आत्मा और अंतरात्मा और दिल देख के अगर आपको सिलेक्शन करना शुरू कर दें, तो आज से 100-200 साल बाद जो ह्यूमैनिटी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, उसमें बीमारियां ज़्यादा होंगी, उनमें जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो वुमेन का काम है कि वो ऐसे लोगों को आगे भेजें जिनका डीएनए ज़्यादा स्ट्रांग है, ये उनका काम है। तो एज अ मदर वो चाहती है कि अपने बच्चे, जो उसके बच्चे हो ना, वो हेल्दी हों, उनके पास बेस्ट चांस हो सर्वाइव करने का। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे होना काफ़ी नहीं है, बच्चों के बच्चे होना काफ़ी है, राइट। तो वो चाहती है कि डीएनए भी अच्छा हो ताकि बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, वो स्ट्रांग हो, और उसके साथ साथ एक ऐसा आदमी हो जो उन्हें उस लेवल तक पहुंचा दे, उनके पास रिसोर्सेज हों, उनके पास हर एक चांस हो लाइफ में सक्सेसफुल होने का, एक अच्छी लाइफ जीने का। तो वो दोनों चीज़ें पाना चाहती है। तो उसकी इंटेंशन अपने हिसाब से सही है, अपने हिसाब से तो ठीक है, वो एक मदर की तरह सोच रही है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, राइट। तो अब आप कहोगे कि भाई ठीक है, तो लड़के भी ऐसे ही करने लगे हैं, तो लड़के भी लव नहीं देखें, लड़के भी दिल ना देखें, लड़के भी जो है अंतरात्मा ना देखें, तो अबे तो कौन सा देखते हैं लड़के, किस दुनिया में ज़िंदा हो तुम। ऑब्वियसली लड़के नहीं देखते ये चीज़ें, लड़के देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर 4, 5, 6, 10 लड़कियों का ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है जो मान जाएगी। आपकी अपनी एबिलिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो लड़के भी ऐसी सिलेक्शन करते हैं। मेरे भाई, आपको एक लड़की से बहुत प्यार है और वो बिल्कुल, मतलब आप जी नहीं सकते उसके लिए, अगर उसने छोड़ दिया तो आपने गोली भी खा ली, सब खा ली, और आप जो है बिल्कुल मजनू बने घूम रहे हो। अगर आपके पड़ोस में एक मॉडल आ जाए ना रहने, और वो कहे कि हाय दिस इज़ माय नेम, और वो आपसे दोस्ती कर ले और आने जाने लगे, ऐसे भूल जाओगे उस लड़की को, ऐसे, समझ में आई। तो बात ये है कि आप भी वही करते हो, इट्स जस्ट दैट कि आप अपने बजट में करते हो। हाँ, ये ठीक बात है कि लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो गई हैं, वो भी ठीक बात है अपनी जगह, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है,
आप बहुत ज़्यादा अल्फा मेल को चूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा बैड बॉय को चूज़ कर लो, वहाँ से आपको बेस्ट जेनेटिकल मटेरियल मिल जाएगा, बेस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि आपके जो भी इंस्टिंक्ट्स होंगे, सेक्सुअल हो गए या अदरवाइज हो गए, वो उस पर रिएक्ट करते हैं लड़कियों के, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आप ऐसे लड़के के पास चले जाओ जो कि आपके पास लॉन्ग टर्म रहेगा, लेकिन उसका जेनेटिकल मटेरियल इतना नहीं है, राइट, इतना अच्छा नहीं है। और तीसरा तरीका ये है कि आप दोनों को बीच का रास्ता निकाल लो कि अच्छा डीएनए भी हो और वो लॉन्ग टर्म भी रहे, ठीक है। और उसके अलावा आप सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करते हो बाय चीटिंग। तो इधर यू हैव अ बेबी विद समवन, पहले आप उसका बच्चा ले लो, उसके बाद जो है आप किसी से शादी कर लो, या फिर शादी के बाद आप किसी अल्फा मेल से जाके के अफेयर कर लो और फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर ये आदमी उसे पालेगा। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जनरली जो वुमेन यूज़ करती हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों चाहते क्या हैं, ठीक है, तो वो हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। कोई सवाल हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कुछ आपको ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, बड़ी मेहनत चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग करते हो तो वो एल्गोरिदम में भी हेल्प करता है, प्लस हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ कोई तो देख रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो बस इतना ही फ़िलहाल, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।